अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो स्पेशल ट्रांसमिशन जिसमें इकोनॉमिक सर्वे होगा 2020 टू 2021 और इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं और मेहमानों के पैनल की तरफ चलेंगे। मेहमान हमारे साथ यहाँ पर इस नशिस्त में मौजूद होंगे जिनसे हमारी गुफ्तगू इन तमाम मौज़ूआत पर ख़ासतौर पर अभी जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई है इसके ऊपर हम बात करेंगे। मौजूद मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनको सबसे पहले वेलकम करेंगे। अंजुम निसार साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट KCCI हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, सबसे पहले उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच अंजुम साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। सेकंड हमारे गेस्ट हैं कामरान निसार साहब, CEO हैं JS ग्लोबल के, उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। कामरान नासिर साहब कामरान नासिर साहब को वेलकम करेंगे, CEO हैं JS ग्लोबल के। जी, और हमारे साथ मौजूद हैं हनीफ गौहर साहब, आप हैं फॉर्मर चेयरमैन आबाद के। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे हो रहा है तो मैं चाहूँगी सबसे पहले हम कामरान नासिर साहब से ये इस प्रोग्राम की और इस नशिस्त की जो है वो बाकायदा आगाज़ करें। सर, आपने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, शौकत तरीन साहब ने बहुत ही फ्रेंडली बजट की इंडिकेशन दी है और ये भी कहा है कि जब ये बजट अनाउंस होगा तो उसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी रखी जाएंगी। तो क्या समझते हैं आप, बिजनेस कम्युनिटी कितनी हैप्पी है और कितनी एंथुजियास्टिक है इस बजट को लेकर? देखिए, एंथुजियाज्म का तो आलम यह है कि बजट के एंटिसिपेशन में आपने स्टॉक मार्केट को देखा है वो किस तरीके से बढ़ी है। और अक्रॉस द बोर्ड आप सीमेंट लें, आप स्टील लें, आप रिफाइनरीज लें, सो आपको हर जगह एक एक्टिविटी नज़र आएगी। और स्पेसिफिकली जिस चीज़ को कम लोग और कर रहे होते हैं, IT सेक्टर पे भी बहुत फोकस है। जो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लिस्टेड है उसके अंदर भी एक सिग्निफिकेंट रहना पाया। प्रेडोमिनेटली अगर इसको देखा जाए तो एक्सपेक्टेशंस मैं ये समझूंगा या मैं ये कहूँगा कि बहुत हाई हैं इस वक्त। और जो सारा कहा गया है कि बजट बहुत फ्रेंडली होगा, नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, एडिशनल बर्डन नहीं डाला जाएगा और हम टैक्स नेट को यूज़ करेंगे और ट्रैक एंड ट्रेस से अपना टैक्स नेट को बढ़ाते हुए उसके बाद अपने अहदाफ को पूरा करेंगे। ये चीज़ें अगर हो जाती हैं तो मेरे ख्याल में इससे ज़बरदस्त कोई बात नहीं होगी। और कल की जब वो तकरीर बजट की स्टार्ट होगी तो मेरे ख्याल में हमारा फोकस भी ये होगा कि जितनी बातें कही गई हैं उस पर इतनी हाई एंटिसिपेशन है और हम चाहेंगे कि वो रिजल्ट आए। इकोनॉमिक सर्वे में जो खासतौर पर आप चीज़ें देखेंगे, मेरा ख्याल है कि कोविड को डील करने के लिए जो गवर्नमेंट ने मेजर्स उठाए उसके ऊपर उनका काफ़ी फोकस था। मेरा ख्याल में क्रेडिट देना चाहिए गवर्नमेंट को जहाँ ड्यू है कि कोविड के टाइम पीरियड में जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट को नीचे लाया गया, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने पैकेज अनाउंस किया, फिर आपकी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर एमनेस्टी दी गई, उसके बाद खास तौर पे हाउसिंग फाइनेंस, मॉर्गेज फाइनेंस के ऊपर फोकस किया गया कि बैंक्स इस सेक्टर को फाइनेंस भी करें, प्लस SMEs पे भी फोकस किया गया और रोशन डिजिटल अकाउंट। ये बहुत सारी चीजें थी जो कि बड़े कम टाइम में एक बड़े अच्छे मैक्रो लेवल के इकदाम थे जिनकी वजह से आपने रिजल्ट देखा। एंड सेकेंडली, इकोनॉमी को बंद नहीं किया गया। पाकिस्तान वॉज वेरी केयरफुल। और हम अक्सर बाहर जाते हैं रोड शोज के ऊपर अपने JS ग्लोबल के क्लाइंट्स को लेके, तो वहाँ हमें अक्सर एक क्वेश्चन करते हैं कि जी आपने ऐसा क्या काम किया है जो कि रीजन में किसी और ने नहीं किया, क्योंकि कोविड की शरह भी कम है और इकोनॉमी भी रिलेटिवली बहुत स्ट्रांगली इमर्ज हो रही है। सो मेरे ख्याल में वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन पहले बहुत डिबेट थी कि जी ये स्मार्ट चलेगा नहीं, होगा नहीं और क्यों इकोनॉमी बंद नहीं कर रहे। बहुत प्रेशर था कि जी कोविड बड़ा खतरनाक पेंडेमिक है, यू शट इट डाउन, बट बोल्ड डिसीजंस वर टेकन एंड इवेंचुअली वी हैव सीन द रिजल्ट। कामरान ये बताइएगा, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, हमने डेट लाइबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा इनहेरिट किया था, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, फिर फिस्कल डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत थी। अब आपको लगता है कि जैसे हम प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, 2 के IMF के प्लान में रहते हुए आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप ऐसी पॉलिसीज़ डिज़ाइन करें जिससे आपको ग्रोथ के अपने टारगेट्स को आप अचीव कर सके। अब आप समझते हैं कि ग्राउंड बनता जा रहा है और फिर अगेन आपके पोटेंशियल तो क्योंकि आपके पास है, आप समझते हैं कि ऐसी पॉलिसीज़ हम आगे लेकर जाएंगे जिससे IMF के प्लान से भी बाहर आए और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सके? व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए, फॉरमोस्ट पाकिस्तान जब आप इस गवर्नमेंट ने इनहेरिट किया था जब इकोनॉमी को, सो आप एक इम्पोर्ट लेड ग्रोथ फिनोमेना के ऊपर थे। True. और जिसकी आउटपुट कभी भी ट्रांसलेट नहीं करती थी, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो ऐसे एरियाज में थी कि वो रिफ्लेक्ट कभी भी नहीं करेगी। वो उस वक्त एक ग्रोथ रेट आएगा लेकिन आप बोरो कर रहे थे और पैसा खर्च कर रहे थे और उसकी आउटपुट नहीं थी। सो इस गवर्नमेंट ने एक काम किया कि वो इंपोर्ट से हटा के उसको एक्सपोर्ट लेट फोकस की तरफ लेके गई। मैं अक्सर आपके प्रोग्राम्स में कहता रहता हूँ कि इसका फायदा शायद PTI की गवर्नमेंट को नहीं होगा, इसका फायदा आने वाली गवर्नमेंट्स को होगा, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस और बड़ी जरूरत चाहिए ये काम करने के लिए कि आपने इंडस्ट्री में एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट पहुंचाना है, आपने ऐसी पॉलिसीज लानी जिसमें लोकलाइजेशन को आप प्रमोट करें। जैसे आपकी पॉलिसीज में आप देखें, मोबाइल की पॉलिसी आई, ऑटो पॉलिसी आई, अब बात कर रहे हैं कि जी रिफाइनरीज की पॉलिसी आएगी और वो मेक इन पाकिस्तान
पाकिस्तान, मेक इन पाकिस्तान इनिशिएटिव है जिसके अंदर दे वांट कि आपका लोकलाइजेशन होना शुरू हो, पहले असेंबलिंग स्टार्ट करें, फिर जैसा ऑटो पॉलिसी में आपने पहले देखा कि 70% ऑटो इंडस्ट्री लोकलाइज होगी, इसी तरीके से अब इस तरफ मोबाइल्स में भी चलेगा और मुख्तलिफ एरियाज ईवी की पॉलिसी आ रही है। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था, बड़ा अच्छा होता कि ये भी वही काम करते कि जी चेंजेस और कॉस्मेटिक चेंजेस से वो दिखाते जाएं। सो दिस इज अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव स्टेप, बट वेरी पेनफुल। ये एक अनपॉपुलर डिसीजन था, ये उसके क्योंकि असरात आपको फौरन नजर नहीं आते। इस गवर्नमेंट के तमाम डिसीजन सिंस स्टार्टिंग अनपॉपुलर ही हैं। काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें अनपॉपुलर रही हैं, बड़े क्रिटिसिज्म का इन्होंने सामना किया है, और अच्छी बात यह है कि क्रिटिसिज्म को फेस करते हुए यू हैव टू इमर्ज आउट। देखिए हर चीज़ में नंबर्स के भी झूठ नहीं बोलते। आप जो मर्जी नारा लगा लें, इस वक्त भी जितनी डिस्कशन है, मैं कोई बात करूं, अगर एक जी शऊर एक काबिल आदमी जो कि नंबर्स पढ़ता हो, वो मेरी बात को फौरन क्रॉस भी लगा सकता है और टिक भी लगा सकता है कि सही है कि नहीं है, बिकॉज नंबर्स will not lie. Exactly. So ये एक सिंपल सी बात है, नंबर्स आपके सामने ठीक है। जिसकी तरफ आप आए हैं अभी इसके ऊपर बात करेंगे ना, जरा टैक्सेशन के हवाले से तो एक डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए ना, लेकिन ये एक्सपोर्ट लेड पॉलिसी कैसे डिज़ाइन की जाए, अब सवाल ये पैदा होता है। और क्योंकि और बहुत सारे कंस्ट्रेंट हैं जिसका भी तस्करा करेंगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं कामरान से इस बारे में जानना चाहूँगा, प्लीज़ इसको ज़रा हाईलाइट करें कि इसके ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा है, एक्सपोर्ट लेड पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी, क्या आपके ख्याल में हाई टाइम है, डिज़ाइन कर सकते हैं? जी मेरे ख्याल में तो डिज़ाइन इज ऑलरेडी इन इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अगर आप देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, ऑटो पॉलिसी लें या आप अपनी, मैंने आपको मोबाइल की एग्जांपल दी, सो उसमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग से स्टार्ट होगा ना। असेंबलिंग अगर पाकिस्तान में स्टार्ट होती है, याद रखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यू आर द 5th और 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। कभी जिंदगी में ये नहीं हो सकता कि आप किसी से अगर पीछे हैं तो उसकी वजह आप खुद हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मार्केट साइज ही डिटरमाइन करती है कि आप क्या कर सकते हैं। सो इस पॉपुलेशन ने खाना भी है, इसने पहनना भी है, ठीक है। अगर ये बीमार होगी तो उसको दवाई भी चाहिए, इधर गाड़ियाँ भी चाहिए, इधर टेक्नोलॉजी भी चाहिए। सो इन सब चीज़ों को अगर आप कल्मिनेट करें, सो थियोरेटिकली यू कैन ओनली गो रॉन्ग अगर आपकी पॉलिसी में गड़बड़ होगी, अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आपकी जो जिसे कहते हैं ना कि प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, और वहाँ पे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे गैप्स। सो इन चीज़ों को एड्रेस करने से ही मुल्क जो है वो किसी डायरेक्शन में और सिंध पे जाएगा। सो मार्केट साइज इज नॉट द इशू, पोटेंशियल इज नॉट द इशू, चैनलाइज करने का मसला है। तो चैनलाइज करने के लिए सबसे पहले अगर असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे, असेंबली से लोकल इंडस्ट्री बन, क्योंकि उसके जो छोटे पार्ट्स हैं उसकी स्मॉल इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, लोकलाइज होगा। लोकलाइज होने के बाद आप अपनी डोमेस्टिक कंजप्शन जब खत्म कर लेंगे तो आप बाहर चले जाएंगे, एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। एक चीज़ अब मैं कामरान आपकी तरफ आता हूँ, जरा इसका भी तस्करा हो जाए कि रेमिटेंसेस के हवाले से हमने बड़ी एक्सेप्शनल ग्रोथ इसमें नजर आई, प्रोग्रेस हमें इसके अंदर नजर आई, और ये बड़ी डेवलपमेंट है कि यू आर क्रॉसिंग 26 बिलियन और मोर देन योर एक्सपोर्ट्स। आई थिंक फिगर तो आपका एक्सपोर्ट से ऊपर ही चला गया, तो ये तो एक ब्लेसिंग ही इसको कहा जाएगा। ये अब सवाल ये पैदा होता है कि चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत थी। इस गवर्नमेंट ने आके ये काम किया है, चैनलाइज हुई हैं, बाहर से जो रेमिटेंसेस खास तौर पे आई हैं, इसका फ़ायदा आपको नज़र आया है, और इन अ लॉन्गर रन आपको क्या नज़र आता है? इसमें भी क्या फर्दर आप देख रहे हैं कि और ज़्यादा इजाफा हो सकता है? इसके ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ा कमेंट करें। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, और ये हर गवर्नमेंट को पता था, कोई ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने सिर्फ फोकस बहुत ज़्यादा किया इसके ऊपर, और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि उन्होंने डिस्करेज किया जो अनऑफिशियल चैनल था, चैनल से। बिल्कुल, जब आपने उसको कुछ चीज़ों में, कुछ सिस्टम्स में लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं ना, किसी चीज़ को आपने ठीक करना हो, चैनलाइज पैसा लाना हो, तो डिस्करेज करने के मेजर्स ले लें कि जहाँ पे ग्रे मार्केट को एलिमिनेट करना है, ठीक है, उन्होंने उसको एलिमिनेट किया, तो आपको उसका नजर आना शुरू हो गया इम्पैक्ट कि वो बढ़ना शुरू होगी। सेकंड चीज़ थी कि सर्टनली कुछ लोग इस पर डिबेट करते हैं कि कोविड की वजह से बढ़ गया होगा, लोग ट्रैवल नहीं कर सके, उन्होंने पैसे भेजे, ये भी होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये क्वांटम 5-7% से ऊपर होगा, हो सकता है, ठीक है। दिस इज नॉट जैसे वो हमारी एक नई इस्तेलाह निकली भी, हॉट मनी। ये हॉट मनी नहीं है, स्टिकी मनी है, इट विल स्टे। थर्ड इज कॉन्फिडेंस। याद रखें, जैसे कि अभी इन्होंने बात की, खासतौर पर आपने जो गुफ्तगू की हाउसिंग स्कीम के ऊपर, दिस मनी इज चैनलाइजिंग। कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है और लोग देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं, कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाएं, सेफ्टी है, एप्रिसिएशन है, तो ऑब्वियसली पैसे वहाँ चैनलाइज होते हैं। इसी को लिंक कर लें कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी है, आपने रोशन डिजिटल अकाउंट शुरू किया, आपको $1 बिलियन नजर आ रहा है, ये मार्केट आराम से 3 से 5 साल में $20 बिलियन की अकेले हो सकती है। इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है। सो इस पोटेंशियल को अचीव करने के लिए जूं आप इसके ऊपर फोकस करेंगे, आपने सिर्फ चीजों को सहल करना शुरू किया। आज भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जैसे आप कहते हैं ना कि वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और वो सारी चीजें कि जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे आप जाते हैं। आपने कोई काम करना हो, कोई बिजनेस लगाना हो, तो आपका वो प्रोसेस इतना पेनफुल है कि इन्वेस्टर जो है, खासतौर पे फॉरेन, वो तो वैसे चला जाता है। ठीक है, जो फॉरेनर है
जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है वो उस एनवायरनमेंट का आदी है कि उसने कोई काम करना है तो उसने इलेक्ट्रॉनिकली बैठना है, 4 चीजों को एंटर करना, काम हो जाएगा। इसी चीज को आपने सिर्फ डिजिटाइज करना है, और डिजिटाइज करने के बाद देखें जो स्प्रेड पाकिस्तान में मिल सकता है आपको वहां से बैठे हुए, वो उस मुल्क में भी नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि वहां पे व्हाट डू यू गेट, कोई डिपॉजिट पे रिटर्न है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो आपको सिर्फ आर्बिट्राज करना है, बोरो उनके पैसे में कर रहे हैं, डिप्लॉय यहाँ पे कर रहे हैं, नेट डिफरेंशियल आपके पास है, और मजे की बात है कि इसके ऊपर वो करेंसी के ऊपर वो हेजिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है आपने हेज करना तो वो भी कर लें। सो ये जो मैकेनिज्म है इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, और मेरे ख्याल में देखें एक चीज होता है नैरेटिव, नैरेटिव जिसको बिल्ड करना आता है जीता वो है। प्राइम मिनिस्टर प्रोबेबली, आप हाउसिंग की बात कर रहे थे कि 50 लाख घर, 2 करोड़ नौकरियां, कहने बड़ा मुश्किल है, विजन सेट करेंगे तो उसके मीन्स बनते हैं, मीन्स बनाना टीम का काम है, वो उसको स्ट्रेटेजाइज करना, उसमें टाइम लग सकता है। सो विजन हैज टू बी देयर, नैरेटिव बिल्डिंग हैज टू बी स्ट्रांग। मेरे ख्याल में इनका नैरेटिव इस पे इतना स्ट्रांग था, अभी भी है, और आने वाले वक्त में इस पर और मेहनत करने की जरूरत है, बिकॉज आपको लोगों को माइल करना है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्रॉस करना है कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज ये है। टूरिज्म इज एन इंपॉर्टेंट क्लासिक केस इन बहुत बड़ा सेगमेंट बन चुका है, किस तरीके से गया कोविड के जरिए थोड़ा सा जो हमने इश्यूज देखे हैं, और जो गवर्नमेंट की तरफ से मैं देखना चाहूंगा आने वाले दिनों में कि पाकिस्तान में ब्लू इकोनॉमी में इतना बड़ा पोटेंशियल पड़ा हुआ है कि हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी अचीवमेंट वहां से कर सकते हैं।